नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शबा। मिल्कीपुर के उपचुनाव के मतदान के बाद से ही समाजवादी पार्टी भारत निर्वाचन आयोग पर एग्रेसिव है, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रही। समाजवादी पार्टी का यह टारगेट है कि मतदान में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो अब आगे मतगणना में भी ना हो, और इसीलिए अखिलेश यादव भारत निर्वाचन आयोग के ढर्रे पर सवाल उठा रहे हैं। और अब भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने में अखिलेश यादव अकेले नेता नहीं हैं, उनके साथ उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी भारत निर्वाचन आयोग पर मोर्चा खोल दिया है। आज की चर्चा इसी बात पर कि अखिलेश यादव के बयान के बाद किस तरह भारत निर्वाचन आयोग पर समाजवादी पार्टी के भी दूसरे बड़े नेता अब खुलकर मुखर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मिल्कीपुर के उपचुनाव को जीतने पर आमादा है, उस तमाम चीजों पर भारत निर्वाचन आयोग अंकुश लगाए। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान के दिन यानी कि मिल्कीपुर में जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन अकेले 90 शिकायतें की। अखिलेश यादव ने भी कई ट्वीट अकेले किए जो वहां की गड़बड़ियों की, वहां की शिकायतों की बात बता रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस किसी भी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। भारत निर्वाचन आयोग ने किसी एक भी शिकायत को सही नहीं माना और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। नतीजा यह हुआ कि अखिलेश यादव समेत तमाम नेता अब भारत निर्वाचन आयोग पर एग्रेसिव तौर पर तमाम कटाक्ष कर रहे हैं। आज तो बनारस में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भारत निर्वाचन आयोग का पिंडदान कर दिया। यह बात तब हुई क्योंकि अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग को मरा हुआ कहा था उसे सफेद कपड़ा दिया जाएगा। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनारस में भारत निर्वाचन आयोग का पिंडदान किया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने कल लोकसभा से एक सफेद चादर भारत निर्वाचन आयोग को भिजवाई। यह अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। हालांकि भाजपा के लोगों को शर्म तो आती नहीं है, क्योंकि जिस तरह ट्रंप का गुणगान करने के बाद, ट्रंप के लिए देश भर में जीत की पूजा कराने के बाद वहां से कितने भारतीयों को कितने गलत तरीके से हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दिया गया, और बड़े बड़े छाती चौड़ी करके भाषण देने वाले भाजपा के नेता चूं तक नहीं कर पाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन पर हो रहे सवालों पर कोई क्या कहेगा। इलेक्शन कमीशन खुद भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, और दे भी कैसे जब वो गले तक तमाम चीजों में, तमाम संलिप्तताओं में डूबा हुआ है, तो वो क्या कहेगा। मिल्कीपुर में पुलिसिया तांडव किस कदर रहा, किसी से छुपा नहीं। आज अखिलेश यादव का पहला बयान लोकसभा के बाहर आया, वो उसे आपको सुनना चाहिए। अखिलेश यादव ने पत्रकारों को वो लिस्ट सौंप दी जिसमें एक जाति विशेष के अफसरों को खास तौर से मिल्कीपुर चुनाव से पहले पोस्ट किया गया अयोध्या और मिल्कीपुर में। अखिलेश यादव की इस लिस्ट को आप सुनिए और फिर आप तय कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए कैसे वहां पर पहले से प्लानिंग कर रही थी। अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्री प्लान चुनाव था, वो जीतने के लिए सब कुछ तैयारियां कर रही थी। पहले अखिलेश का यह बयान आपको सुनना चाहिए। चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर। सोचिए, एक एसओ, एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे। जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। ये अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर, इसी ने पिटवाया है उनको, और दोबारा पिटवाया जब ऑडियो वायरल हो गया। एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी के बहुत खासमखा रिश्तेदार हैं। थाना कुमारगंज एसओ अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक जिन्होंने
एक एक नाम देख करके पूरी सूची नहीं जारी की उन्होंने कहा कि पूरी सूची जारी करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि किस जाति के अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो एक एक का ऑर्डर एक एक करके निकाला गया। निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह, इनके बारे में आप लोग भी जानकारी कर लेना। जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी लगाई थी, जब चुनाव होता है तो कोई भी मंत्री रुक नहीं सकता अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव चल रहा है। आपको पता होगा, एक बाहर का व्यक्ति जब पकड़ा गया, जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, बाहर की पुलिस ने, तो उसने खुद बात कराने की कोशिश की मंत्री जी से, और ये बात अगर गलत है तो वो तो लाइव था, वीडियो रिकॉर्डेड। आप पता करिए कि किससे बात हो रही थी। वो मंत्री वहीं रुके हुए थे, जो मंत्री थे वो भी छांट के लगाए हुए थे, तो मंत्री सब रुके रहे। तो ये चुनाव हुआ, इसीलिए मैं पूरी प्रेस को बुलाना चाहता था, पूरी प्रेस को, कि कम से कम इस लोकतंत्र में प्रेस देखे कि कैसा चुनाव हो रहा है। तो सुन लिया आपने कि अखिलेश यादव कैसे बता रहे हैं, और यह बात उस बात का जवाब है जब समाजवादी पार्टी पर यह एलिगेशन हर बार लगाए जाते रहे हैं। इवन विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर तंज कस के ये कह चुके हैं कि ये तो यादवों की सरकार थी। एक वक्त में, एक समय पर सबसे ज्यादा अफसर यादव एक ही वक्त पर तैनात किए गए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सरकार से इस बात का जवाब मांगा कि आप वो सूची प्रस्तुत कीजिए जिसमें आप इस बात के लिए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि आपकी यादवों की सरकार थी, डीएम से एसडीएम तक, कप्तान से सिपाही तक यादव थे। तो सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल तो गए विधानसभा में, लेकिन उसके बाद इस बात का उन्होंने कहीं भी लिखा पढ़ी में कोई जवाब नहीं दिया। और अब अखिलेश यादव लिखा पढ़ी में नाम बताकर एक जाति विशेष के अफसरों की तैनाती मिल्कीपुर और अयोध्या में बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कैसे एक जाति विशेष के लोगों ने वहां पर चुनाव के माहौल को प्रभावित किया है, खराब किया है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किया है। अखिलेश यादव ने उस ऑडियो को भी ट्वीट किया जिसमें लखनऊ से पार्टी कार्यालय यानी कि भाजपा के दफ्तर से एक फोन कॉल पीठासीन अधिकारी को जाता है। पहले वो बूथ को कंफर्म करता है और फिर यह पूछता है कि क्या आपके यहां का टारगेट पूरा हो गया। टारगेट कोडवर्ड में पूछा जाता है। अखिलेश यादव ये बात साफ तौर से कहते हैं कि इस बात पर भी क्लेरिफिकेशन आना चाहिए कि ये फोन कौन कर रहा है, वो पीठासीन अधिकारी कौन है और उससे ये टारगेट जैसी बात क्या है। भारत निर्वाचन आयोग इस पर भी सफाई दे, इस पर भी अपना जवाब दे। क्या उसने उस पीठासीन अधिकारी से पूछा जिसका नाम उस कॉल रिकॉर्डिंग में है? क्या उस पीठासीन अधिकारी से पूछा गया कि उसको किसका कॉल आया था? अगर वो कॉल फर्जी भी है तो भी पूछा जाना चाहिए कि आपने ये टारगेट वाली बात कैसे कही। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग को जवाब तो दे। इसीलिए तो अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग मर गया है। आज उन्होंने ये बात एक बार फिर ग्रेटर नोएडा के कार्यक्रम में दोहराई। वो ग्रेटर नोएडा में थे, वहां पर उन्होंने कहा कि कुंभ 144 साल के बाद आया है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मांग रहा, लेकिन पत्रकारों को भी ये जानना चाहिए, आपको मिल्कीपुर में जाना चाहिए था जहां पर मतदान हो रहा था। ये मतदान भी 144 साल बाद जैसा था। आप वहां पर जाते, आप देखते तो भाजपा बेईमानी नहीं कर पाती। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भाजपा बेईमानी के हर कदम को आगे बढ़ा रही है। आप एग्जिट पोल वगैरह छोड़ दीजिए, इन एग्जिट पोल को करने वाली संस्थाओं को पैसा कौन देता है यह आपसे छुपा नहीं। और यह बात सच्ची है, गोदी मीडिया पर आने वाले एग्जिट पोल खुद झूठे साबित होते हैं। एक बार नहीं 10 बार झूठे साबित होते हैं। 10 न्यूज चैनल्स अलग अलग संस्थाओं के एग्जिट पोल दिखाते हैं, फिर उन्हीं में से कोई एक सच्चा बन जाता है, 9 झूठे बन जाते हैं। जो झूठे बन जाते हैं वो भी कहते हैं कि हम ही ने सही बताया था, बाकी जो आपको सच लगे वो मान लीजिए, नहीं लगे तो उसको लपेट कर किसी नदी में बहा दीजिए। इन एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं है। गोदी मीडिया जो चाहता है वही दिखाता है, वो सच्चाई से आपको दूर रखता है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी जो गोदी मीडिया एग्जिट पोल दिखा रहा है वैसी सच्चाई बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से करारी टक्कर ली है। लोगों ने बूथ पर जाकर मतदान किया है। हाँ, अब काउंटिंग के दिन बेईमानी नहीं हुई तो फिर नतीजे टक्कर की कांटे की आपको दिखेंगे। और समाजवादी पार्टी यही बात बार बार कह रही है। आप अखिलेश यादव के आज के इस बयान को भी सुनिए। ये चुनावी
144 साल वाला जैसा चुनाव था जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए, अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता आए। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर। वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ ये वाला। ये आपने 144 साल वाला जिस तरीके से कुंभ था उस तरह दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आपने मिस कर दिया। और अब अखिलेश ही नहीं बल्कि रामगोपाल यादव तो अखिलेश यादव से एक कदम आगे हैं। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी बार बार कहती थी कि किस कदर ये इलेक्शन कमीशन भाजपा के कहने पर बेईमानी कर रहा है। समाजवादी पार्टी में तीसरे भी नेता हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी और भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कराने के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। वो है शिवपाल यादव। शिवपाल यादव भी आज एक कार्यक्रम में थे। उन्होंने कहा कि भाजपा तो बेईमानी करेगी ही करेगी, वो बेईमानी से जीतेगी, उसका ये डर रहा है। हमने भी अपनी सरकारों में कुंभ कराया था, कैसा कराया था, नतीजे आपके सामने हैं, आप तय कीजिए। समाजवादी पार्टी तो आप समझ ही रहे, लोकसभा जीते, सभी चुनाव वहाँ से जीतते चले आ रहे थे। लेकिन इस चुनाव में शासन प्रशासन ने बड़ी बेईमानी की, तभी मुकाबला किया है। अब जनता ने वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन मुकाबला किया है जनता ने। और जनता ही भारतीय जनता पार्टी से जनता ही मुकाबला करे। तो इन बातों को दिखाने का मकसद ये था कि भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली बड़े सवालों के घेरे में, भारत निर्वाचन आयोग का ढर्रा एक बड़े सवालों के घेरे में। समाजवादी पार्टी अब खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ भारत निर्वाचन आयोग को एक पार्टी बना चुकी है। वो जितना भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज कर रही है उतनी ही इलेक्शन कमीशन को भी क्रिटिसाइज कर रही है। समाजवादी पार्टी साफ तौर से कह रही है कि भारत निर्वाचन आयोग ने जमकर धांधलियां कराई हैं, वहां पर बेईमानी होती रही और इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके देखता रहा। समाजवादी पार्टी ने पूरे मिल्कीपुर के चुनाव में, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तब से अंत तक 500 से ज्यादा शिकायतें इलेक्शन कमीशन को की हैं। सिर्फ ट्वीट ही नहीं किए गए बल्कि लखनऊ से दिल्ली तक समाजवादी पार्टी के नेता चिट्ठियां लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक भटकते रहे, चिट्ठियां रिसीव कराते रहे, लेकिन उनमें से किसी पर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यह अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। भारत निर्वाचन आयोग को यह बात क्लियर करनी होगी। वो एक स्वायत्त संस्था है, उसे अपने ऊपर लग रही इन तोहमतों का जवाब देना होगा, उसे ये कहना होगा, उसे ये बताना होगा कि किसी का भी दबाव उस पर नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने में सक्षम है। और ये कैसे होगा? ये उसके काम करने के तौर तरीके से होगा। उसके काम करने के तौर तरीके से उसे जताना होगा, बताना होगा कि किसी भी तरह से वो पार्टियों के दबाव में नहीं रहती, वो भाजपा के दबाव में नहीं है, वो निष्पक्ष चुनाव करा रही है। पर वो ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर लग रही तोहमतें उसके जवाब न देने के बाद उस पर से सच साबित होती। किसी व्यक्ति पर अगर कोई एलिगेशन लगता है और वो जवाब नहीं देता तो इसे ये माना जाता है कि वो व्यक्ति हाँ में सर नहीं हिला रहा है। इसका मतलब वो उस कुकृत्य में, उस कृत्य में लिप्त है। ठीक इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी अब सवालों के घेरे में है। अखिलेश यादव के भारत निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करने के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग जवाब देने से बच रहा है। फिलहाल 8 तारीख को मिल्कीपुर समेत दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतगणना होनी है। मतगणना में भी समाजवादी पार्टी को बेईमानी होने के पूरे आसार हैं। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर अब तक नहीं जागा तो अब जाग जाए। मतगणना में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। उसे ये साबित करना होगा कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष है और निष्पक्ष रूप से वो काम करती है, करवाती है और चुनाव संपन्न कराती है।
आप भी ये तय कीजिए। अगर आपको भी लगता है कि मिल्कीपुर के चुनाव, मिल्कीपुर में काम करने का भारत निर्वाचन आयोग का तौर तरीका सही नहीं है, आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप भारत निर्वाचन आयोग से क्या कहना चाहते हैं हमें जरूर लिखिएगा। और मुमकिन उम्मीद है भारत निर्वाचन आयोग भी इन तस्वीरों को, इन रिपोर्ट्स को जरूर देखेगा और उस पर अपने जवाब देगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।